जय मां बाल कुंवारी। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने पैतृक गांव घीरी में मौजूद हैं, जहां हमारी आराध्य मां बाल कुंवारी की वार्षिक पूजा का पावन आयोजन हो रहा है। ये दिव्य पूजा हर वर्ष 21 और 22 जून को बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न होती है। इस विशेष अवसर पर गांव के वे सभी लोग जो देश विदेश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार गांव लौटकर मां के चरणों में शीश नवाने और इस धार्मिक आयोजन में भाग लेने का प्रयास करते हैं। इस बार हमें भी मां का आशीर्वाद प्राप्त करने और इस पावन उत्सव का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला। सबसे पहले आइए आपको हमारे गांव घीरी में स्थित मां बाल कुंवारी के भव्य और आस्था से भरपूर मंदिर के दर्शन कराते हैं। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि गांव की संस्कृति, परंपरा और लोगों की अटूट श्रद्धा का प्रतीक भी है। इस 2 दिवसीय पूजा में केवल हमारे गांव के ही नहीं, बल्कि आसपास के अनेक गांवों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां बाल कुंवारी के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। पूरे क्षेत्र में भक्ति, श्रद्धा और उल्लास का अद्भुत वातावरण देखने को मिलता है, जो हर भक्त के मन को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। आज इस भव्य और पावन अवसर पर हम जानेंगे यहाँ के युवाओं और स्थानीय लोगों से कि मां बाल कुंवारी की यह ऐतिहासिक पूजा आखिर कब से आयोजित की जा रही है, इसके पीछे क्या मान्यता और इतिहास है, तथा इस पूजा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है। इसकी एक और विशेष बात यह है कि यह हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA श्री अजीत डोभाल जी का पैतृक गांव भी है। जब भी उन्हें अवसर मिलता है, वे भी इस पावन आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और मां बाल कुंवारी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो आइए अब आपको इस भव्य आयोजन की और भी शानदार झलकियां दिखाते हैं और गांव के लोगों तथा युवाओं से बातचीत के माध्यम से इस अनूठी परंपरा और आस्था की कहानी को करीब से जानते हैं। तो अभी यहाँ पर कुछ नौजवान हैं जो दिल्ली से आए, उनसे बात करते हैं इस घीरी गांव के जो ये वार्षिक पूजा इसको लेकर। तो ये हैं अर्पित जी, गांव के नौजवान जो दिल्ली से आए पूजा में। तो आप क्या सोचते हैं पूजा में आए हैं आप यहाँ पर? सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को हृदय पूर्वक नमस्ते, राम राम, जय श्री राम। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, मैं आपके कैमरा पर्सन को बताऊंगा कि एक बार दिखाइए इस भव्य मंदिर को, जो बनेलचू पट्टी पौड़ी गढ़वाल के घीड़ी गांव में बनाया गया है। हाँ। और ये हमारी कुल देवी है बाल कुंवारी, उनका मंदिर है। तो यहाँ प्रतिवर्ष हर साल 21 और 22 जून को भव्य पूजन व भंडारे का आयोजन किया जाता है, जहाँ दूर दूर से प्रत्येक शहर से भारत के, यहाँ तक कि विदेशों से भी लोगों का आगमन होता है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी पूजा शुरू हुई है, प्रारंभ हुई है, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, आस पड़ोस के गांवों से आ रहे हैं। अब आप कुछ समय बाद मैं आपके कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ समय बाद के यहाँ शॉट जरूर दिखाए। यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होगी। हजारों लोग यहाँ पर आएंगे, पार्किंग फुल हो जाती है यहाँ पर। और हर साल सभी लोग अपनी श्रद्धा की वजह से यहाँ पर आते हैं और अच्छा, माता रानी की कृपा है। ये तो और बहुत अच्छी बात है कि आप मतलब 2-3 साल में आते होंगे पूजा में। नहीं, हम कोशिश करते हैं कि प्रतिवर्ष आए। अच्छा, कभी कभार नहीं हो पाता तो फिर 1-2 साल का गैप हो जाता है, लेकिन हम कोशिश जरूर करते हैं कि हम हर साल आए और हमें आना चाहिए। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी सोच इस तरह की है कि गांव में, अच्छा, जो गांव में पलायन हो रहा है बेसिकली, जैसे नौजवान जा रहे हैं, और कहने का एक पुरानी कहावत भी है कि भाई पहाड़ों की जवानी और पहाड़ों का पानी पहाड़ों के काम नहीं आता। उस सोच के ऊपर आप क्या सोचते हैं? जो पलायन हो रहा है, क्या चीज ऐसी होनी चाहिए कि मतलब जो पलायन रुक जाए यहाँ से? मेरे हिसाब से ये सिर्फ अब एक मात्र सोच का फर्क रह गया है। पहले था कि यहाँ रोजगार नहीं था, लेकिन अब यहाँ मुझे लगता है कि मेहनती लोगों की कमी है, यहाँ रोजगार की कोई कमी नहीं है। अब यहाँ आप देखिए कितनी बसावट है, हर गांव में आपको मिलेंगे। कई लोग आ रहे हैं, आफ्टर कोविड लोगों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मिली है, तो वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के बसें। अब जब लोग यहाँ आ रहे हैं तो उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए जो सर्विस इंडस्ट्री है, जो शहरों में तो एग्जिस्ट करती है, यहाँ नहीं करती, तो उसकी यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटी है। जैसे आप किसानी कर सकते हैं यहाँ पे। मैं आपको इतने एग्जांपल दिखा दूंगा कि यहाँ लोगों ने किसानी कर करके आम के बाग, पेड़ के, सेब के बाग उगा रखे हैं, उससे उनका अच्छा रोजगार चल रहा है।
मत्स्य पालन कर रहे हैं, सब्सिडी भी मिलती है उससे। मत्स्य पालन होता है। अब यहाँ पे आप देखिए नीचे पॉन्ड बने हुए आर्टिफिशियल, यहाँ पे मत्स्य पालन होता है। यहाँ पे आप देखिए कि इतने बड़े लेवल पे यहाँ पे सेब की खेती भी हो रही है यहाँ। तो यहाँ पे बस मेहनत कश लोगों की कमी है। और अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो पहाड़ी लोग हैं तो मेहनत नहीं करते, लेकिन मेरे हिसाब से पहाड़ी तो बहुत मेहनती होते हैं, पर कहीं ना कहीं वो ये बात भूल चुके हैं। उनको ये बात वापस पुनः याद दिलाना बहुत जरूरी है कि आप उन्हीं लोगों की संतानें हैं जो इन भीषण परिस्थितियों में भी उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी। बस मात्र कुछ सुविधाओं की वजह से उन्हें पलायन करना पड़ा, और उसमें उनकी गलती नहीं है। लेकिन अब स्थितियां बदल रही है, तो मैं सबसे विनम्र निवेदन करूंगा कि अपने गांव वापस आए, अपने जड़ों को ना भूले, वापस आए। चाहे यहाँ 1 कमरा 2 कमरा बनाए, चाहे महीने में 1 दिन रुके 2 दिन रुके, लेकिन यहाँ जरूर आए। चलो, ये तो बहुत अच्छी सोच है आपकी। फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है? ऐसी सोच बरकरार रखिए ताकि गढ़वाल का उत्थान हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये जो आप देख रहे हैं गांव का रास्ता है, देखिए कैसे पगडंडियां सी बनी हुई है भाई साहब, बहुत खतरनाक है। देखिए नीचे देखो, और ये छोटी से रास्ते हैं, यहाँ से होके हुए नीचे गांव की तरफ जाते हैं। लेकिन अब क्या हो गया कि ये रोड, अगर आप नीचे देखोगे, ये देखिए ये जो रोड भी बन गई है, आगे तक थोड़ा गांव तक चली जाती है, उसके बाद फिर पैदल जाना पड़ता है। मैं तो सोचा चलो पैदल ही चलते हैं, लेकिन भाई साहब बहुत डर लग रहा है पैदल जाते हुए इधर की तरफ से। ये देखिए कैसे रास्ते हैं, ये बना रखे हैं सरकार ने कि भैया रात को कोई आए तो पाँव ना फिसले सीधा, नहीं तो नीचे बहुत नीचे खाई सी है। ये देखिए अब मैं पैदल उसी रोड पे आ गया हूँ। ये जो रोड ऊपर से आती है, देखिए ये ना रोड, ये देखिए ये किसी ने होम स्टे बना रखा है यहाँ पर। अभी तक चालू नहीं हुआ मेरे ख्याल से, क्योंकि आजकल उत्तराखंड के अंदर होम स्टे का ज़्यादा प्रचलन हो गया है। जो भी टूरिस्ट आते हैं होम स्टे लिया, और जहाँ पर थोड़ा सा क्राउड से उससे दूर शांति के साथ, बिल्कुल शांति है यहाँ। ये देखिए रोड यहाँ से आ रहा है, और एक मंदिर ये है हमारा, ये किसी ने कुछ कर रखा है यहाँ पर। अब ये क्या चीज़ है ये नहीं पता, कोई मिलता तो बताता। ये देखिए गाँव ये बना रखी ना, और वहाँ ऊपर अगर आप देखोगे तो वहाँ पर पार्किंग भी है जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हो रखी हैं। और ये देखिए खूबसूरत नज़ारा हमारे गांव से। गांव नीचे है, मौसम ज़्यादा गर्म भी नहीं ज़्यादा ठंडा भी नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत तो गर्मी लग रही है। ये गई गाड़ी, देखिए टैक्सी नंबर निकल ली नीचे गांव से। ये लोगों ने गाय छोड़ रखी है चरने के लिए, ये गाय चरते हुए शाम को अपने आप ही घर चली जाएंगी। ये देखिए सामने का व्यू देखोगे आप तो बहुत ही खतरनाक और नेक्स्ट लेवल का है। देखिए गजब का। यहाँ पर इन्होंने अब ये कुछ कर रखा, पानी पूनी भर रखा है इसमें। अच्छा होम स्टे, हाँ चालू हो गया ये? होम स्टे नहीं, गेस्ट हाउस है गवर्नमेंट का। अच्छा गवर्नमेंट का? ये हमारे समितियों ने ले लिया। समिति ने ले लिया तो अच्छा बल्ली तक, हाँ। और बल्ली से फिर जो है ये टेढ़ा है, वो उधर ले लो। हाँ ये जो है वहाँ से करेंगे, वहाँ से जो है ये ऐसे है, ये बात ये इसका ये तालाब का बंद हो गया है, तो मछली है इस तालाब में? नहीं अच्छा बंद करवा दिया लोगों ने, कहते हैं बंद करवाया, सुना है मैंने। ये प्लेस है, वो कह रहे वहाँ से ऐसे ना टेढ़ा, यहाँ से ऐसे है, यहाँ पे वो कह रहे कि तुम मेरे को अगर रास्ता दोगे ना तो मैं तुम्हें वो सीधे सीधे कर दूंगा। और ये किसका हुआ? ये पता नहीं किसका हुआ। तो फिर इसमें जाएंगे कैसे? वहाँ से मंदिर परिसर का एक चक्कर लगाने के बाद हम फिर से मुख्य मंदिर में लौट आए हैं। यहाँ का नजारा बेहद भव्य और भक्तिमय है। चारों ओर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, हाल चाल पूछ रहे हैं और माता के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज रहा है। यहाँ मंदिर समिति के सदस्य भी बैठे हैं, जहाँ जो भी श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहता है, वह दान करके उसकी रसीद प्राप्त कर सकता है।
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। यह मंदिर का पिछला हिस्सा है जहां आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह भक्तों की चहल पहल पूरे परिसर को जीवंत बना रही है। शरणं प्रपद्ये देवी प्रपन्नाति हरि प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी। अभी मंदिर के बारे में और लोगों से जानते हैं, तो या भाई साहब खड़े हैं उनसे पूछते हैं इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी लेते हुए। तो चलते हैं उनकी तरफ। तो हाँ भाई साहब, मंदिर के बारे में कुछ जानकारी हो तो बताओ। कोई मंदिर के बारे में कुछ। मंदिर तो जो है माँ बाल कुंवारी का मंदिर है और ये लगभग जब से मेरा जन्म हुआ और मेरी 62 साल उम्र हो रही है मैं इस मंदिर को देखता आ रहा हूँ। मगर जो स्वरूप आज दिखाई दे रहा है मंदिर का, ऐसा स्वरूप नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा। इससे पहले मुश्किल से यहाँ पे 4-5 पत्थर का एक पिंडी टाइप का जो है रखा हुआ था, जिसको जब समय लगता था या जिसके घर पे जो है कोई अच्छा कार्य होता था वो यहाँ माँ देवी के चरणों में आके अपना भंडारा या पूजा अर्चना जो भी उसका श्रद्धा होती थी वो करता था। मगर 99 में ये सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि क्यों ना इसका एक दिन निश्चित किया जाए ताकि सब लोग उस निश्चित दिन पे जो है यहाँ पे एकत्रित होके पूजा अर्चना जो भी उन्होंने करनी है वो करें। तो ये 99 में डिसीजन हुआ कि 21 और 22 जून को ये दिन निश्चित कर दिया गया, कोई कहीं भी रहे और 21 और 22 जून को वो अपने गाँव आए और देवी माँ के चरणों में जो है भंडारे में शामिल हो, पूजा में शामिल हो। तो तब से ये निर्णय लिया गया और तब से हर साल ये कंटिन्यू जो है ये पूजा होती आ रही है। और जो स्वरूप आज मंदिर का आप देख रहे हैं ये कई वर्षों का है, लगभग 50-60 साल के बाद ये स्वरूप अब जो है आया और आने वाले वर्षों में लोगों का सहयोग रहेगा, इसके भक्तों का सहयोग रहेगा तो ये मंदिर और भव्य बनेगा। और इसकी हम कामना भी करते हैं, सब लोगों का सहयोग तो हमें प्राप्त हो ही रहा है। और आज आप देख ही रहे हैं कि जगह जगह से कुछ लोग शहर से, कुछ लोग 1-2 लोग विदेश से भी आए हुए हैं। और हर साल जो है कोई ना कोई आता ही रहता है। अगर किसी परिवार का सदस्य आने में असमर्थ है तो वो उसके सूचना भी देता है या उसके परिवार का जो नजदीक का व्यक्ति होता है वो आता है और उसे अपना जो भी उसका एक श्रद्धा होती है कि माँ के चरणों में क्या भेंट किया जाए, सही बात तो वो करता है यहाँ पे। लेकिन मैंने सुना कि अजीत डोभाल जी का गांव भी है और वो भी इस मंदिर में आए थे। हाँ, ये बात सही है, उनका गांव भी है और उनकी जो भक्ति है वो इस माँ के प्रति जो है काफी रही है। और 2016 में जब वो NSA बने, उनकी नियुक्ति हुई थी NSA के पद पे, उसके बाद ये मंदिर में जो है ज्यादा बड़ी स्पीड से या तेजी से जो है विकास हुआ है। और जल्दी जल्दी हर साल जो है विकास हो रहा है 2016 के बाद से। और ये अच्छी बात है कि कोई ऊंचे पद पे रहता है तो उसका सहयोग जब प्राप्त होता है तो नेचुरली है कि आसपास का भी विकास होता है। जो रोडें आप यहाँ पे देख रहे हैं 2-3 जगह से डायरेक्शन से आ रही है और यहाँ पे आके मिल रही है, ये उन्हीं के प्रयासों से। ऐसे नहीं कि प्रयास हम नहीं कर रहे थे, प्रयास से गाँव के लोग भी कर रहे थे, गाँव के प्रधान भी कर रहे थे, तो आसपास के मंत्री भी महोदय भी कर रहे थे, मगर वो तेजी से विकास नहीं हो पा रहा था। मगर उनसे जब हमने आग्रह किया तो उनकी अप्रोच थी, उनकी पहुंच थी, उस पे जो है ये जो है विकास जो है जल्दी हुआ। और आज ये देखिए कि कई डायरेक्शन से जो है रोडें यहाँ पे है और लोग इसीलिए आ पा रहे हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब ये जानकारी देने के लिए आपकी। चलो आगे देखते हैं अब माँ बाल कुंवारी की भव्य आरती शुरू हो चुकी है। सभी श्रद्धालु पूरे श्रद्धाभाव से आरती में शामिल होकर माता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आरती के साथ ही इस वर्ष की पावन पूजा का विधिवत समापन होगा। इसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा और फिर सभी श्रद्धालु मां का आशीर्वाद लेकर अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करेंगे। आपने देखा कि किस श्रद्धा और भक्ति के साथ मां बाल कुंवारी की वार्षिक पूजा संपन्न हुई। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में शीश नवाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। पूजा के पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां हर श्रद्धालु ने माता का प्रसाद ग्रहण कर स्वयं को धन्य महसूस किया। हमने भी माता का प्रसाद ग्रहण किया और फिर अपने घर की ओर लौट पड़े। सामने दिखाई दे रहा है हमारा खूबसूरत गांव भीड़ी, जहां मां बाल कुंवारी का ये पावन धाम स्थित है। मां से यही प्रार्थना है कि जब भी उनका बुलावा आए, हम दोबारा उनके दरबार में हाजिरी लगाने अवश्य आए। जय मां बाल कुंवारी, जय माता दी।